आज मार्ग में हम आपको बताएंगे कि लेज़र का कैसे यूज़ करना है। तो लेज़र का यूज़ करने के लिए जो भी आप सामान खरीदते हैं और आप आगे से जो भी परचेज़ कर रहे हैं उनका हमें लेज़र मेंटेन करना होता है। यानी कि जब हम उनसे कोई भी सामान खरीद रहे हैं, हमने कब उनको पेमेंट दी है, उसके लिए हमें लेज़र बनाते हैं। तो लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले हम मास्टर में जाते हैं। मास्टर में जाने के बाद लेज़र मास्टर में जाएंगे, न्यू लेज़र में जाएंगे। अब यहाँ पर सारे आपको अंडर ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको एक लेज़र बनाना पड़ेगा। यानी कि आपके जो वेंडर्स होते हैं जिससे आप परचेज़ करते हैं वो सन्डी क्रिएटर सप्लायर में उस लेज़र को डाल देंगे, और सप्लायर में डालने के बाद हम उसका एक लेज़र जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरीके से लेज़र जनरेट करते हैं तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पार्टी का नाम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैलेंसिंग मेथड में आप देख रहे हैं कि बैलेंसिंग मेथड में जो बिल बाय बिल है या फिर फीफो है या फिर ऑन अकाउंट है, यहाँ पर 3 अकाउंट आते हैं। तो फीफो बिल बाय बिल का मतलब होता है कि जो पेमेंट देते रहो और क्लियर होती रहेगी पेमेंट। फीफो का मतलब होता है कि जो बिल आएगा उसका पेमेंट क्लियर करना होगा तभी दूसरा बिल बनेगा। और ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि एड ऑन, यानी कि पेमेंट जो है आपकी ऐड होती चली जाएगी। तो मान लेते हैं कि इसका ओपनिंग बैलेंस 500 रुपये है, तो मैं यहाँ पे 500 रुपये मेंशन कर देता हूँ। तो अगर आप उससे ले रहे हो या दे रहे हो तो इसी उसके अकॉर्डिंग आप सन्डी क्रेडिटर या डेबिटर आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद आप उसका एड्रेस डाल सकते हो, और जो भी उसका एड्रेस है आप वो डाल देंगे। जैसे मैंने डाल दिया कि रोहिणी सेक्टर, न्यू दिल्ली। इसके बाद हम डाल देते हैं डेबिट में इसके 500 रुपये हैं, यानी कि 500 रुपये जो है ये हमें पेमेंट करेगा। इसके बाद हम जाते हैं कि इसका पिन कोड नंबर डाल देते हैं। होल्ड पेमेंट का मतलब होता है कि अगर वेंडर के पास कोई रुकी हुई पेमेंट है तो आप यहाँ पर होल्ड पेमेंट का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आप इसकी ईमेल आईडी या वेबसाइट भी इसमें मेंशन कर सकते हो अगर ज़रूरत है तो, और अदरवाइज नहीं तो इसको छोड़ दें। इस तरीके से आप इसमें भी इसका ईमेल आईडी डाल सकते हो। इसकी कोई वेबसाइट है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ, एंटर कर दूंगा और एंटर कर देंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन अगर कोई है तो आप उसका नंबर डाल सकते हो। डिजिग्नेशन में आप देखेंगे कि केमिस्ट है, ऑनर है, सप्लायर है, या जो भी है आप उसका यहाँ पर उसकी डिजिग्नेशन डाल सकते हो। मैं फ़िलहाल यहाँ पे डिजिग्नेशन केमिस्ट लिख देता हूँ। इसके बाद उसका ऑफिस का नंबर, घर का नंबर या मोबाइल नंबर आप जो भी मेंशन करना चाहो आप उसमें इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आता है फ्रीज अप टू मतलब आपको इसको 1 महीने तक पेमेंट ही नहीं करनी है तो आप 1 महीने के लिए इसे फ्रीज कर सकते हो। यानी कि जब भी आप कोई सेल या परचेज़ करोगे तो इसकी जो पेमेंट होगी वो फ्रीज हो जाएगी। इसके बाद आप वेंडर का जीएसटी नंबर वगैरह डाल सकते हो। जीएसटी अगर एक्सपायर हो रही है तो आप उसका एक्सपायरी डेट डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसे छोड़ दें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसका कोई फूड लाइसेंस नंबर है तो आप वो इसमें मेंशन कर दें, और नहीं तो स्किप कर दें।
अगर आप कहीं से इंपोर्ट कर रहे हो तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। नहीं तो इसको भी छोड़ दें। पासवर्ड अगर डालना चाहते हो लेज़र को तो वो डाल सकते हो। और अगर इसके अंडर में कोई पेशेंट है तो आप उसका मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हो, कोई इससे अटैच है या कोई डॉक्टर वगैरह है तो आप उसे मेंशन कर सकते हो। F2 से उसका नाम डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप ये डिटेल्स भी स्किप कर देते हैं। और तो दोस्तों यही सारी डिटेल्स आपको इसमें डालनी होगी। और इसी तरीके से आप लेज़र को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्स डाल दी है। और यहाँ पर बिल इंपोर्टर का नाम अगर आप डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे यस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो ही रहने दें। जैसे ज़्यादातर तो पेमेंट आपकी GST नंबर से होती है। अगर कोई मोबाइल से पेमेंट करता है या किसी और सोर्सेज है उसके पेमेंट करने के तो अदर सोर्सेज आप अदर्स में डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं तो ज़्यादातर जो वेंडर्स होते हैं वो GST नंबर के थ्रू ही पेमेंट करते हैं। तो आप इसी तरीके से आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप इसका कोई कलर वगैरह देना चाहते हो कि हमारे लेज़र का कौन सा कलर हो तो आप इसमें कलर भी डाल सकते हो। इसी तरीके से ये सारी डिटेल डालने के बाद यानी कि आप कितने दिन के बाद आपका जो बिल है वो जो 500 रुपीज़ हैं वो पेमेंट करेगा, 10 दिन के बाद करेगा, 5 दिन के बाद करेगा, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद ये सारी डिटेल्स डालने के बाद ये सब लेजर्स में आप सेव कर सकते हो। और इस तरीके से हमारा ये लेज़र जो है वो क्रिएट हो जाता है।